पंचायत में कौन सा आप विकास करना चाहते हैं? मेरा साफ साफ उद्देश्य है कि पंचायती राज में अब तक जो चुनते हुए लोग आ रहे हैं, खास करके एक युवा वर्ग हमेशा से पिछड़ते जाता है। युवाओं की भागीदारी पंचायत चुनाव में खास करके मुखिया पद के लिए बहुत कम लोग आगे बढ़ करके मुखिया पद के लिए फाइट कर पाते हैं। साफ छवि के लोग, पढ़े लिखे लोग, इन लोगों को वो जगह नहीं मिल पाती है जो इनकी भागीदारी होनी चाहिए। जबकि पूरे बिहार में क्या पूरा विश्व सबसे युवा वाला देश हमारा भारत ही है, मगर हमारे युवा यहाँ राजनीतिक भागीदारी में सबसे पीछे है। तो मेरा उद्देश्य है कि युवा आगे आए और अपनी भागीदारी और अपना हक लें, और खास करके एक पहले से चलती आ रही राजनीति को एक बदल करके एक नया मोड़ देने का काम करें। लोग आते हैं, वादा करते हैं, मैं कहता हूं मैं वादा नहीं करूंगा, मैं करके दिखाऊंगा। और एक पंचायत का मुखिया अगर ईमानदारी से काम करे तो वो पंचायत 5 साल में देखने लायक होगा। और हमारे किसानगंज में भी बहुत सारे ऐसे पंचायत है जिसको राष्ट्रपति से भी अवार्ड मिला है, तो हमारा पंचायत क्यों नहीं? सभी पंचायतों को बराबर फंड और योजनाएं मिलती है, मगर फर्क ये है कि आपका प्रतिनिधि करने वाला इंसान कैसा है, उसकी सोच क्या है, वो क्या सोच करके आता है। तो मेरा उद्देश्य साफ है, हर एक इंसान के लिए उनके जरूरत में उनके साथ होना। और जितनी भी छूटी हुई चीजें हैं, आप पंचायत भर में घूम करके देख सकते हैं कि हमारा पंचायत पूरे बहादुरगंज प्रखंड में बहुत ही पीछे से सबसे आखिरी रैंकों में आएगा। और यहाँ के लोगों को हमेशा से नजरअंदाज किया जाता है, और लोगों को पता नहीं कि हमारा अधिकार क्या है, एक चुनाव या चुने हुए प्रतिनिधि का कार्य क्या क्या होना चाहिए। यहाँ फिर सिर्फ रोड बनाने का और ठेकेदारी करने का एक काम होता है, एक जरिया होता है। एक साफ छवि के लोग कभी पंचायत चुनाव में आ नहीं पाते हैं, भ्रष्टाचार का दबदबा रहता है। कुछ लोग होते हैं जो हमेशा इसको बढ़ावा दे करके अच्छे लोगों को पीछे धकेलने का काम करते हैं। मेरा उद्देश्य साफ है कि इन सभी चीजों को पीछे छोड़ते हुए पूरी ताकत और मजबूती के साथ अपने आप को आगे करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास अपने विचारों को लेकर के जाना मेरा मुख्य उद्देश्यों में है। और उनको मैं ये इतना वादा जरूर करूंगा कि अगर मैं लायक नहीं तो मुझे मत चुनिए, अगर मैं लायक तो आप मुझे चुनिए। अन्यथा भाटावाली पंचायत में कोई ना कोई मुखिया जरूर बनेगा, और मुखिया आपका कैसा होना चाहिए ये आज आप तय कीजिएगा, अन्यथा 5 साल तक सिर्फ आपको पछताना पड़ेगा। जो कि पिछले कार्यकाल में लोगों ने देखा है, बहुत सारे पिछले अभी जो मौजूदा मुखिया है उनको सही से दस्तखत तक करना नहीं आता, सिर्फ साक्षर है। जबकि बिहार की साक्षरता दर 65% है। अगर आपका घर का मुखिया अगर साक्षर नहीं है तो वो आप उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? वो क्या कर सकता है? वो सिर्फ अपना विकास कर सकता है, आपके समाज का विकास नहीं कर सकता है। 7 नीचे योजना के तहत बिहार सरकार हर एक पंचायत में करोड़ों रुपए की योजना दी है। अभी आप आए, यहाँ पे रोड में पानी बह रही है, नाली का निर्माण किस तरह से करना है, किस स्तर पे करना है, कुछ नहीं पता है। बस किसी तरह से 2 ईंटा लगाइए, चला दीजिए। हमारे पंचायत में अभी बहुत जगह नल जल योजना के तहत पाइपलाइन नहीं पहुंची है। उसमें से वार्ड नंबर 12 का गणेश मंडली, यहाँ पे जो फुलवारी उसको बोलते हैं हम लोग, और भाटावारी भी कहा जाता है, और दूसरा है खटिया टोली कास्टोली, और उसके उस पार है आदिवासी जो अत्यंत पिछड़ी जाति में आता है। वहां तक अभी भी नल जल योजना का कुछ भी नहीं लगा है, ना टैंकी लगा है, ना पाइपलाइन हुआ है, ना ही उसके बारे में कोई सोच विचार है, ना ही किसी तरह का। अब इस कार्यकाल में 5 साल के अंतर्गत जो भी मुखिया रहे हैं वो जो काम किए हैं, उनकी रोडें अभी से टूट करके खत्म हो चुकी है। 5 साल का कार्यकाल भी पूरा नहीं कर पाया है वो सड़कें। मेरा उद्देश्य है कि जब मैं बनूं तो गली नली और घर घर तक जो मुख्यमंत्री का योजना है उसको पहुंचाऊं, और अपने पंचायत को एक मॉडल पंचायत के रूप में तैयार करूं। क्योंकि मेरी उम्र बढ़ने की है, बैठने की नहीं है। मुझे मुखिया बन करके मैं अगर अच्छा करूंगा, मैं नहीं भी मुखिया हूं, अगर मैं अच्छा नहीं करता या अगर नहीं करूंगा तो मेरा भविष्य यहीं रुक जाएगा। क्योंकि लोगों को, युवाओं से एक आस है और उम्मीद है। 2 बार लॉकडाउन लगा तो गरीब मजदूर पलायन करके बाहर गए। जी जी जी। तो आप मजदूर के लिए क्या करना चाहते हैं? मजदूर के लिए, गरीब के लिए क्या करना चाहते हैं? जी, जी। पेंशन धारक के लिए क्या क्या आपको मैसेज देना चाहते हैं? जी जी। मैं गरीब मजदूरों के लिए ये कहना चाहता हूँ, खास तौर पर कि मनरेगा के तहत सरकार गारंटी देती है 100 दिन रोजगार की, और यकीन मानिए आपके मेरे पंचायत में ऐसा कोई नहीं होगा जिसको 100 दिन की रोजगार गारंटी के तहत मनरेगा में काम किया होगा।
ठेके में काम होती है मनरेगा की, जिससे पलायन बढ़ना तय है। और आपके पंचायत अगर हर तरह से सक्षम नहीं होगा, मेरा बांसवाड़ी हाट है जो कि आज मतलब व्यापारिक रूप से बहुत ही तरक्की कर चुका है, मगर एक सार्वजनिक शौचालय तक की भी कमी है, एक सार्वजनिक शौचालय तक की भी कमी है। अगर आपका मुखिया चाहे तो अगर वो इस तरह की सुविधाएं अगर दे तो लोगों का पलायन घटेगा और आपका बांसवाड़ी हाट भी एक बड़ा मार्केट के रूप में उभर सकता है, जिससे यहाँ के युवाओं को, यहाँ के लोगों को अपने घर में ही एक रोजगार मिलने का मौका मिल सकता है खास तौर पे। और युवा जो बाहर गए हैं, खास करके शिक्षा की दृष्टि में, यहाँ पे लोग सिर्फ कलम चलाते हैं, नाम लिखना सीख जाते हैं, उसके बाद पारिवारिक स्थिति ऐसी होती है कि बाहर जाना पड़ता है। अगर शिक्षा में बेहतरी लाना हो तो यहाँ के आसपास के स्कूल हैं, मदरसे हैं, जो भी है, इन पे भी निगरानी रखने की जिम्मेदारी मुखिया की होती है। अगर एक सक्षम मुखिया हो तो इन सब चीजों को भी लेके चलता है कि भाई क्लासेस क्यों नहीं हो रही है और यहाँ पे पढ़ाई क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ये सभी उनके जिम्मेदारी में आता है। वो उनका ये इस अंतर्गत नहीं है, मगर एक सक्षम और सही नागरिक होने के तहत सबों का ये उद्देश्य होना चाहिए कि आपके आसपास में सब कुछ सही हो। आप अगर जीतते हैं, जनता अगर जिताती है, तो आपका प्राथमिकता क्या क्या होगी? मेरी प्राथमिकता ये होगी कि लोकतंत्र में है कि लोकतंत्र का आखिरी जो सबसे आखिर में है, मेरा प्राथमिकता उन तक पहुंचने की है, बिना भेदभाव, बिना किसी से मिली भगत किए हुए उन तक सरकारी लाभों को पहुंचाना, खास करके वृद्धा पेंशन, आधार कार्ड और उनको जो भी मनरेगा के तहत कामें होती हैं, योजनाएं होती है, या इंदिरा आवास के रूप में जो मकाने मिलने का काम होता है। हमारे गांव देहात में खास करके मवेशी रखने के लिए सरकारी एक योजना दी है कि उसको सेट बनाने के लिए, बकरी रखने के लिए, माल मवेशी रखने के लिए भी इस तरह की योजनाएं हैं जो यहाँ के लोगों को फायदा पहुंचा सकती है। वो अपना माल मवेशी पालने के लिए घर बना करके उसका इस्तेमाल कर सकती है, जो सरकार उसको दे रही है, अपने तरफ से फंडिंग कर रही है कि आप जो यहाँ के लोगों को फायदा पहुंचा सकती है। वो अपना माल मवेशी पालने के लिए घर बना करके उसका इस्तेमाल कर सकती है, जो सरकार उसको दे रही है, अपने तरफ से फंडिंग कर रही है कि आप बनाइए, आप माल मवेशी पालिए। ग्रामीण एरिया है, सुदूर इलाका है, तो लोग यहाँ पे प्राथमिकता देते हैं। कृषि के बाद माल मवेशी पाल करके ही यहाँ के लोगों का जीवन यापन होता है। तो मेरा उद्देश्य रहेगा कि मैं अगर मुखिया बनता हूं तो सबों को बकरी, माल मवेशी वगैरह रखने के लिए जो घर आता है वो अभी तक किसी को नहीं पहुंचा है, उनको पहुंचाऊं। जितने लोग इंदिरा आवास के अभाव में जी रहे हैं उनको इंदिरा आवास दिलाऊं, जितने लोगों को शौचालय के रूप में शौचालय नहीं मिला है उनको शौचालय दिलाऊं, वृद्धा पेंशन बनाऊं, ज्यादा से ज्यादा लोग, क्योंकि मुझे कुछ नहीं देना है, मुझे सिर्फ एक जरिया बनना है। दे तो सरकार रही है, और जब सरकार दे रही है तो हमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए, और जब हम में सक्षमता होगी तो इंशाल्लाह मैं ऐसा करने का, मेरी पहली प्राथमिकता है कि जो आखिरी पायदान में है उनको बढ़ाऊं और उनको ज्यादा से ज्यादा तवज्जो दूं ताकि वो भी आगे बढ़े और हमारे साथ आगे खड़े। जनता से क्या अपील करना चाहते हैं इस बार? मेरा अपील है कि लोभ लालच में ना पड़ करके, अगर मेरे अंदर काबिलियत है, क्योंकि अब तक आप लोगों ने चुना है, मुखिया आप चुनिएगा। 7 कैंडिडेट है, 7 कैंडिडेटों में बहुत सारे पुराने हैं और उनमें से बहुत नए हैं। आपको उम्मीदें और आशाएं किन से है वो आप तय कीजिए। मैं लोभ और लालच के बगैर आपसे एक अपील करूंगा कि आज आप अगर गलती करते हैं तो आपको 5 साल तक ये सोचना पड़ेगा कि मैंने अपना मत गलत आदमी को दिया, और उसके बाद सोचने से कुछ नहीं होगा। आज आप सोचिए, आज आपको सोचने की जरूरत है, क्योंकि अभी लोग प्रलोभन और लालच देने के फिराक में है, दोस्ती, रिश्तेदारी और तरह तरह के क्रियाकलापों के द्वारा आपको लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि स्वच्छ रूप से आप अपने दिल से सोचिए कि कौन मुखिया का लायक है और किन्हें बनाने से वो आपका पंचायत में भी और पंचायत से बाहर भी आपका सहयोग कर सकता है। सेवा भावना देखिए, अगर सेवा भावना है तो उनके अंदर करने की कोशिश भी होगी और काबिलियत भी होगी और किया भी होगा। अन्यथा बहुत लोग हैं मौजूद, मगर उनका भी देख लीजिए, आकलन कीजिए, फिर चुनिए। शुभ नाम सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद सरफराज अकरम, मुखिया प्रत्याशी भाटावाड़ी पंचायत।